जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बता दें कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है, जिस पर अब डीएमके ने सवाल उठा दिए हैं और अब आपको थोड़ा सा डिटेल में भी बताएंगे कि क्या कुछ हो सकता है और पहले क्या क्या हुआ है। लेकिन आज बेहद अहम दिन है क्योंकि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। और आपको बता दें कि 25 अप्रैल को केंद्र ने हलफनामा दायर किया और 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है, यह संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हलफनामा देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद आज बेहद अहम सुनवाई होने जा रही है वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में। अब आइए जरा आपको डिटेल में बता देते हैं कि थोड़ी देर बाद जो सुनवाई होने वाली है उससे पहले क्या क्या हुआ है, यह जानना बेहद जरूरी है। वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुल 70 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई हैं, लेकिन कोर्ट सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके की ओर से दाखिल याचिकाएं शामिल है। इन याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल है। इससे पहले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया था। फिर केंद्र ने 25 अप्रैल को हलफनामा दायर किया और दायर हलफनामे में कहा कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है, यह संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। अब देखिए कि सरकार ने नए कानून के समर्थन और एआईएमपीएलबी के विरोध में क्या कुछ कहा। सरकार की ओर से हलफनामे में कहा गया कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025 आस्था और पूजा के मामलों को अछूता छोड़ता है और मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है। सरकार के हलफनामे में दावा किया गया कि नए कानून में 2013 के संशोधन के बाद वक्फ भूमि में 20 लाख एकड़ की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 2013 के बाद से 116% की बढ़ोतरी। प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया और इन आरोपों के साथ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज करने की अपील की। लेकिन जवाबी हलफनामे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपना हलफनामा दायर किया, जिसमें केंद्र की ओर से दिए आंकड़े पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि वक्फ संपत्ति में इजाफे का सरकार का दावा गलत है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिसने यह हलफनामा दायर किया है। तो ये कुल टाइमलाइन हमने आपको बताया किस तरीके से एक एक करके, जब पहले 17 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, उसके बाद 7 दिन का वक्त दिया गया केंद्र सरकार को। 25 अप्रैल को केंद्र सरकार हलफनामा दायर करती है। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। और अब एक बड़ी खबर, वक्फ पर सुनवाई के लिए कोर्ट में जज बैठ चुके हैं। इस वक्त ताजा जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आज वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और अभी बड़ी खबर यह कि वक्फ पर सुनवाई के लिए कोर्ट में जज जो हैं बैठ चुके हैं। 2 बजे का वक्त था और अब धीरे धीरे जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। 3 जजों की बेंच आज सुनवाई करने वाली है। सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था जिसके अगेंस्ट डीएमके ने आपत्ति जताई थी और
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बेहद अहम दिन। क्या कोई फाइनल डिसीजन आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइफ टाइम्स पर। और अगर हम बात करें वक्फ संशोधन कानून की, तो आज बेहद अहम दिन है। आज सुनवाई होनी है और इससे पहले 17 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। एक हफ्ते का वक्त दिया गया सरकार को और सरकार ने हलफनामा दायर किया, आंकड़े दिए और उसके बाद उस आंकड़ों का विरोध किया गया, कहा गया कि वो आंकड़े गलत है। सर, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं, आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कह सकता है? देखिए, आज आप कह सकते हैं कि अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि जो इंटरिम प्रोटेक्शन कह सकते हैं आप उसको, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि इंटरिम प्रोटेक्शन देना है, वक्फ अमेंडमेंट जो कानून आया है, अगर हम बात करें पिटिशनर को, तो पिटिशनर के पक्ष में आप ये कह सकते हैं उनके लिए इंटरिम प्रोटेक्शन थी, और जो सरकार के लिए तो इंटरिम रेस्ट्रिक्शन आप कह सकते हैं, इंटरिम रेस्ट्रिक्शन पर सुनवाई है। बाकी अभी जो पिटिशंस हैं, जितनी भी पिटिशंस हैं, उन सब पे सुनवाई, हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 5 पिटीशन को लीडिंग पिटीशन माना और उन्होंने बोला कि आप 5 पिटीशन को ही लीडिंग हम मानेंगे, उसके बाद सारी एज इम्पीचमेंट उसमें कंसीडर करी जाएंगी जितनी भी पिटीशन इसमें दाखिल हुई है। तो ये आज सिर्फ इन्हीं 3 बातों पर सुनवाई होगी कि क्या वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट चलेगा, नहीं चलेगा, क्या नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन वक्फ बोर्ड में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो इसी पर जो एसजी अपीयर हुए थे लास्ट डेट पे, उन्होंने कहा था कि जब तक हम एफिडेविट, क्योंकि एसजी ने टाइम मांगा था कि वी नीड सम टाइम, सो वो टाइम के लिए उन्होंने यही बोला था कि अगर हम इसमें डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं, हमने क्यों वक्फ कानून लेके आया, वक्फ कानून में क्या जो 2013 या उससे पहले का जो वक्फ कानून था उसमें क्या विरोधाभास थे, क्या संविधान को लेकर विरोधाभास थे, क्या गलतियां थी, उसको इम्प्रूव करते हुए हम जो नया वक्फ कानून लेके आए उसको हमें एक्सप्लेन करने का मौका दे। इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना, उन्हें समय दिया। बस एक उसमें कहा गया था कि जब तक ये सुनवाई नहीं हो जाती है, आप इसमें कोई भी नियुक्तियां नहीं करेंगे, कोई वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो मोटी मोटी बातें थी इससे पहले, आज वो उन तीनों चीजों पे स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या वो इंटरिम प्रोटेक्शन जो वर्बल एक सबमिशन पे हुआ था वो क्या कंटिन्यू रहेगा, या जो यूनियन ऑफ इंडिया ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसको मानते हुए इस पर जो इंटरिम प्रोटेक्शन टाइप का जो मिला हुआ था वो बढ़ जाए। और विक्रम जी, ये देखिए, पिछली बार कई दलीलें भी विपक्ष की तरफ से दी गई थी कि गैर मुसलमानों को शामिल करना हमारे अधिकारों का हनन है, और साथ ही साथ बाकी जो धार्मिक संगठन है उनमें इस तरीके का प्रतिबंध नहीं है। तो इस आज भी इसी तरीके की दलीलें देखी जा सकती हैं, इसी तरीके से विपक्ष जो है वो काउंटर करेगा। हाँ, बिल्कुल। और जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सुनवाई शुरू भी हो चुकी है, यही इन्हीं सब बातों पे बातचीत होगी यहाँ पे। और दूसरी बात देखिए, वक्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही खुद ही बोल चुका है बहुत पहले कि वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है। तो ये बात करना कि नॉन मुस्लिम को इंक्लूजन गलत है, सही है, मुझे नहीं लगता ये इस वाले पॉइंट पे कोई बात टिक पाएगी। हालांकि आज देखने वाली बात होगी, बहुत प्रेजुडिस होगा इस बारे में कमेंट करना, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज बैठी हुई इस बात को सुन रही है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ही बात मैं आपको कोट कर रहा हूँ कि पहले कई बार कई अपने जजमेंट्स में कोर्ट ये कह चुका है कि ये वक्फ जो है वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, एक बोर्ड है जो कि जो संपत्तियां उनको देख रेख के लिए बनाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि उस विरोधाभास को, उस अपनी ही ऑर्डर्स को विरोधाभास करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कुछ कहे। और विक्रम जी, देखिए, ऑब्वियस है कि हम अभी ये तो नहीं कह सकते कि क्या कुछ जजमेंट आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज पर हम बात कर सकते हैं। तो अगर अंतरिम रोक लगाई जाती है तो आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं अगर इस तरीके का कोई डिसीजन आता है? तो अगर कुछ अंतरिम राहत पिटिशनर्स को दी जाती है आज, जो कि कुछ वर्बल तौर पे जो राहत मिली हुई थी इनको कुछ दिनों की, अगर उसको कंटिन्यू किया जाता है, आज जो हलफनामा फाइल किया था यूनियन ऑफ इंडिया ने, अगर उसको मानते हुए अगर इस पे बात करी जाती है, तो फिर जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, क्योंकि आज देखिए सिर्फ अंतरिम राहत की बात होगी, इंटरिम प्रोटेक्शन की बात होगी, फाइनल सुनवाई क्योंकि इसमें डिटेल्ड एफिडेविट यूनियन ऑफ इंडिया भी फाइल करेगा, कुछ इम्प्लीमेंट
रिस्पोंडेंट मतलब यूनियन ऑफ इंडिया को जो वक्फ बिल लेके आए उसको सपोर्ट करते हुए भी है, तो उन लोगों को भी सुना जाएगा, उन लोगों को भी इंप्लीमेंट अलाउ करी जाएगी। जो पिटिशनर के साइड्स हैं वो भी अपना जो, जैसे कि इन्होंने एक शॉर्ट एफिडेविट को भी रिजॉइंडर दिया, रिजॉइंडर का भी समय दिया जाता है, तो रिजॉइंडर का भी समय अभी वो देखिए वो लंबा प्रोसेस है। अगर आज कुछ होता है, कुछ ऐसा प्रोटेक्शन मिलता है जो पिटिशनर्स हैं, तो मुझे लगता है कि एक सरकार के लिए एक बहुत गंभीर विषय होगा, क्योंकि सरकार इतने विचारों के बाद, इतने चिंतन मनन के बाद इसमें जेपीसी गठित हुई, संसद में बहस हुई, उसके बाद अगर कोई कानून लेकर आई है, तो मुझे लगता है कि एक सेटबैक होगा अगर कोई भी अंतरिम राहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वो 142 के तहत असीमित पावर्स हैं, असीमित शक्तियां हैं, वो कोई भी ऑर्डर कर सकती है। अगर ऐसा कुछ ऑर्डर होता है तो मुझे लगता है कि एक सेटबैक यूनियन ऑफ इंडिया के लिए होगा। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं बड़ा लंबा प्रोसेस भी रहा। आपसे और बातें जानेंगे, हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। रजनीश, सुप्रीम कोर्ट में अब क्या पॉसिबिलिटी है, कब सुनवाई शुरू होगी, क्या कोई जानकारी अपडेट इसको लेकर? देखिए ये सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2:03 पर सीजेआई ने इस सुनवाई को शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो रेफरेंसेस दिए गए हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर डिस्कस करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जजमेंट को रिजर्व भी नहीं करना चाहता हूं और न ही बीच के स्टेज में इसे छोड़ना चाहता हूं, चूंकि सीजेआई जो है वो रिटायर हो रहे हैं और नए सीजेआई जो हैं वो टेक ओवर करेंगे, तो उनको आना है। तो ऐसे में शायद ये चर्चा चल रही है कि हो सकता है ये नेक्स्ट डेट को रेफर हो। ये बातें सामने आ रही है कि हो सकता है एक नई तारीख दी जाए इसकी सुनवाई के लिए, चूंकि 13 मई को जो है सीजेआई खन्ना जो है वो रिटायर करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जस्टिस बीआर गवई जो है वो टेक ओवर करेंगे। तो ये भी बात चल रही है। चूंकि वहां जब बात चल रही थी तो जो तुषार मेहता हैं उन्होंने कहा कि वी वुड हैव लव टू परसुएड योर लॉर्डशिप, और उन्होंने कहा कि हमारे पास हर बात का जवाब है, जो तमाम सवाल किए गए हैं पिछली सुनवाई में, और जो इन लोगों की तरफ से, जो लोगों ने जो याचिका करता है उनकी तरफ से जो बातें रखी गई हैं तमाम बातों के जवाब हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे पता है कि आपके पास हर सवाल का जवाब होगा, लेकिन सीजेआई ने कहा है कि इसे हम आगे के लिए लिस्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इसे आगे की डेट पर लिस्ट किया जाए, चूंकि जो अगर ये सुनवाई एक दिन में खत्म नहीं होती है, लंबी सुनवाई भी चल सकती है इसको लेकर। तो हो सकता है चूंकि ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी रिटायरमेंट है, और उस पर जो सॉलिसिटर जनरल उन्होंने कहा कि ये बहुत दुख हो रहा है हमें ये सुनकर कि आप रिटायर करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सीजेआई ने कहा कि नहीं, मैं अब आगे की तरफ देख रहा हूं। तो ये बात अभी कोर्ट के अंदर चल रही है। प्रेरणा जी। ठीक है रजनीश और विक्रम जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। एक तरफ जहां वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। अब वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 15 मई को नए सीजेआई सुनवाई करेंगे। इस वक्त बड़ी जानकारी, लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे थे। अब जो वक्फ संशोधन कानून पर याचिकाएं दायर की गई थी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, अब वो टल चुकी है। 15 मई को नए सीजेआई करेंगे सुनवाई। और अब सीधा रुक करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ वकील जुड़े हुए थे। रुद्र सर, देखिए बड़ा अपडेट ये आ रहा है, जो कि रजनीश जी अभी कह भी रहे थे। अब नई तारीख दे दी गई है 15 मई से। किस तरीके से आप देखते हैं, अब क्या प्रोसेस होगा? देखिए, जो लोग बहुत खुशियां मना रहे थे कि अब शायद आज बड़ा फैसला आ जाए, उनके लिए अब एक सेटबैक हो गया, क्योंकि ऑनरेबल सीजेआई ने, क्योंकि ऑनरेबल सीजेआई 13 को रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद जो है, जो अगले बीआर गवई साहब, जो जस्टिस बीआर गवई जो चीफ बनेंगे, उन पर अब ऑनरेबल सीजेआई ने कह दिया है कि अब वो सुनवाई करें, क्योंकि लंबी सुनवाई है। वो शायद ये भी चाहते होंगे कि जो इसको सुने, इस मसले को, वो पूरा निर्णय देके जाए, क्योंकि अगर वो आज सुन भी लेते हैं, अंतरिम राहत कोई देके भी चले जाते हैं, तो क्योंकि अभी लंबी प्रक्रिया है, लंबा प्रोसेस है, वो पूरा मसला सुन नहीं पाएंगे। तो हो सकता है उनके मन में ये बात रही हो, और इसी वजह से उन्होंने आज इस सुनवाई को टाल दी 15 मई के लिए। तो अब ये देखने वाली बात ये भी होगी कि जो अंतरिम राहत एक वर्बल तौर पर जो एसजी ने बोला था कि हम तब तक वक्फ बाय यूजर कुछ चेंज नहीं करेंगे, कोई नियुक्तियां नहीं करेंगे, क्या वो कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती है, वो भी एक देखने वाली बात, एक बड़ा मसला होगा कि आज वो जाते जाते क्या इस बात को भी कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से आपके संवाददाता वहां पे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या इस बात को भी कंटिन्यू करते हैं। अगर कंटिन्यू करते हैं तो अगली सुनवाई भी अहम होने वाली है। बिल्कुल रजनीश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, हम इसी पर बातचीत भी कर रहे थे, और अब कहीं ना कहीं एक और नया डेट मिल गया है, तो वक्त भी पक्ष को मिल चुका है। अब और मजबूती से क्या सरकार अपना पक्ष रख पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल हो गया है अब। रजनीश।
बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है और जैसा मैं बता ही रहा था आपको कि कोर्ट के अंदर जो बातें चल रही थी उसमें यही बात आ रही थी। चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे थे कि देखिए अब इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और मैं नहीं चाहता हूं कोई जजमेंट बीच में छोड़ी जाए या कोई किसी बहस को बीच में छोड़ा जाए। इंटरिम ऑर्डर्स मैं नहीं चाहता हूं बीच में छोड़ा जाए, तो इस पर पूरी सुनवाई होनी चाहिए। और चूंकि 13 तारीख को उनका रिटायरमेंट है, इसलिए जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जस्टिस BR गवई, अब उनके कोर्ट में सुनवाई होगी। 3 बेंच की जो पीठ है वो इसकी सुनवाई कर रही थी फिलहाल इस केस की, और अब आगे इसकी सुनवाई होगी। लेकिन एक खास बात यह है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जैसा कहा प्रेरणा कि वी वुड हैव लव्ड टू परसुएड योर लॉर्डशिप एज एवरी कंटेंशन हैज एन आंसर बट वी कैन नॉट एम्ब्रेस यू बिकॉज देयर इज नो टाइम। उन्होंने कहा कि भले अभी मतलब कोर्ट के पास समय ना हो, लेकिन हमारे पास हर सवाल का जवाब है। तो जो बातें हुई थी ना कि पूरी तैयारी के साथ सरकार आएगी, तो ऐसा लगता है कि आज कोर्ट में जब पहुंचे हैं सॉलिसिटर जनरल तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं, तमाम सवालों के जवाब के साथ पहुंचे हैं। क्योंकि जो सवाल उठाए गए थे, चाहे वो इस पूरे बोर्ड के मेंबर्स के लेकर हो, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को लेकर हो, वक्फ बाय यूजर्स को लेकर जो मसला था वो मसला था, डी नोटिफाई करने का मसला था, तो ऐसे ऐसे तमाम जो क्लॉजेस लगाए गए थे कोर्ट ने उस पर जवाब मांगा था। और दूसरी तरफ से जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया, तो उन्होंने कहा था हम भी अपनी बातों को उस दिन रखेंगे। तो ये 2 और 5 याचिकाकर्ताओं को आगे चुना गया था, क्योंकि 70 से ज्यादा एप्लीकेशंस आए थे, याचिका जो फाइल हुए थे, और उसमें कहा गया था कि भाई इसमें 5 जो होंगे जो उनको फ्रंट पे रखा जाएगा, बाकी लोगों को कंसीडर किया जाएगा एज एन एप्लीकेशन। तो 5 जो फ्रंट लीडर्स थे उनके याचिकाकर्ताओं को लेकर इसमें जो मतलब लीडर्स इन द सेंस की जो लोग PIL दाखिल कर रहे थे, उनमें जो टॉप के जो 5 लोग थे उनको तवज्जो दी गई थी और उनके साथ बाकी लोगों के PILs को रखा गया था। तो आज जब तैयारी उनकी ओर से भी की गई थी और जो हमारी बात हुई इनके वकीलों से, उनका कहना था कि हम भी पूरी तैयारी के साथ हैं, सरकार जो जवाब देगी हमारे पास भी उनकी बात का जवाब होगा। तो तैयारी दोनों तरफ से मुकम्मल थी, लेकिन अब थोड़ा वक्त मिल गया है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि अब जो 5, 6, 7 दिनों का वक्त होगा, इसमें सरकार फिर से पूरी तैयारी और पुख्ता तैयारी के साथ सरकार भी आएगी, और जिन लोगों ने याचिका दाखिल की है प्रेरणा, वो भी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। जी तो रुद्र विक्रम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव टाइम से जुड़ने के लिए। रजनीश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, रुख कुछ और अहम खबरों का।